तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग यूटीबी पर भर्तियां चल रही हैं। आप सबको पता है, बहुत सारे ज़िलों में यूटीबी पर भर्तियां की हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक यूटीबी भर्ती का ये सच है कि इसमें करप्शन जो है, यानी कि एक जो फेयर जो सिलेक्शन है, पारदर्शिता जो है, वो मुझे किसी भी ज़िले में नज़र नहीं आई कि वहाँ पर तो पारदर्शिता के साथ यहाँ पर काम किया गया है। अब तक 19, 20 या 22 जिलों की जो यूटीबी भर्तियां निकली, कईयों की जो सूचियां हैं वो तो अटकी पड़ी। जैसे अलवर की बात करें, बीकानेर की बात करें, और एक दो ज़िलों को आप लोग ले लीजिए, उनमें भी यूटीबी की लिस्टें नहीं आई हैं। इनको आदेश दिया गया था कि आप 15-20 अगस्त तक इन भर्तियों को पूरा कर लीजिए यूटीबी को, लेकिन आज 1 अक्टूबर है, आज तक काफ़ी सारे ज़िलों ने भर्तियाँ नहीं की। जिन ज़िलों ने भर्तियाँ पूरी की उनमें भी काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं। एक ही कारण है कि भाई, इन्होंने जो स्थानीय लोग जो थे, यानी कि जिस ज़िले की भर्ती निकली उस ज़िले का इन्होंने बच्चों को नहीं लिया, अन्य ज़िलों के बच्चे ले लिए। जैसा नागौर में हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, फिर रद्द किया गया था उसे। ठीक है, बाड़मेर की कल जो लिस्ट परसों डली थी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि पुरुषों को विडो बना दिया, आपने भी देखा होगा। ये किस तरीके का हास्यास्पद चीज़ें हैं जो एक तरीके से सीएमएचओ, जिसके पास पूरे ज़िले का सीएमएचओ के अंडर पूरे ज़िले के जो चिकित्सा संस्थान आते हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी बनती है प्रशासनिक तौर पर, उस सीएमएचओ के दफ्तर से ऐसी लिस्टें जारी हो जाती हैं जिसमें पुरुषों को विधवा बना दिया जाता है, या फिर दूसरी बात करें तो एक्समैन बना दिया जाता है। आप लोग देखेंगे कि कल जब पाली का हमने अपडेट डाला था तो पाली में भी आपको काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं एक्समैन के रूप में नज़र आएंगी। बताइए अब उसका मतलब क्या है? ठीक है, एक्समैन कैसे महिलाएं हो सकती हैं? हालांकि डिफेंस जो हमारा है उसमें महिलाएं भर्ती होती है, लेकिन उनके नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा और उनके डेट ऑफ बर्थ को जब हम देखते हैं तो असंभव लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। जोधपुर की बात कर लें तो जोधपुर में भी सिलेक्शन किया गया, तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आए, सर मेरा जोधपुर में मैंने फॉर्म भरा था लेकिन मेरा जोधपुर में नाम नहीं आया, मेरे से कम परसेंट वालों का नाम आ गया, वो अन्य ज़िले से थे, ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक और ज़िले ने यहाँ पर गड़बड़ झाला किया है और स्थानीय को दरकिनार करके 15 ज़िले के युवाओं को मौका दे दिया है। एक और इन महान लोगों की सोच देखिए आप लोग। जैसे अब 19 ज़िले बनाए थे, ठीक है ना, कुछ तो जैसे जोधपुर से 2 बना दिए थे, जयपुर से, उनको तो आप लोग छोड़ दीजिए, करो सिटी से रिलेटेड हैं। बाकी और ज़िलों में जो इन्होंने निकाली भर्तियाँ, जैसे मान लीजिए इन्होंने ये जालोर का ही आप लोग ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक इन्होंने ज़िला बनाया था सांचौर। अब इन्होंने क्या करना है, एक ही जगह फॉर्म मांग करके भाई भरवा लिए और वो ही लिस्ट में से एक जगह बना दिए, ठीक है। जबकि उस ज़िले के लिए, जिस ज़िले नया ज़िला बना है, तो उस ज़िले की भर्ती अलग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो फॉर्म भरे ना उसमें से इन्होंने कर दिया अलग, भाई ये भीनमाल के, ये जालोर के, ये फलाना के, ये धिमकाना के, ठीक है। अब दोस्तों, ये दैनिक भास्कर ने पूरी प्रमुखता से इस खबर को छापा है कि जालोर सांचौर की सूची एक साथ जारी कर दी, उम्मीद थी अलग अलग होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, यूटीबी भर्ती स्थानीय को दरकिनार कर 15 जिले के युवाओं को मौका दे दिया गया। ऐसे कई नाम बाहरी, लेकिन ऑप्शन में भरा जालोर जिला। ये आप लोग देखें, ये किस तरीके की कारस्तानी है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, ज़िला वहाँ पे दिखा दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि बाहरी लोग थे, यानी कि जालोर के नहीं थे। यहाँ पर देखिए, गूगल लिंक के माध्यम से ये फॉर्म भराए गए थे और इसमें देखिए बाहरी जिलों के युवाओं की नामजद शिकायत और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट को इन्होंने 3 अक्टूबर को बुलाया है, 4 अक्टूबर को एएनएम, लैब टेक्नीशियन और आरजी को बुलाया है। जालोर की बात कर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर सूची में क्रमांक नंबर 4 पर अर्चना प्रजापत जोधपुर की है, 5 पर अरुण लता उदयपुर की है, 7 पर आशा कुमारी का नाम है, जिन्होंने पता तक नहीं भरा है। अब आशा कुमार ने तो बड़ा खेल किया भाई, ठीक है, आशा के अनुरूप ही खेल किया, लेकिन यहाँ पे हम हो रही है निराशा कि इन्होंने अपना एड्रेस क्यों नहीं भरा। बस एड्रेस नहीं डाला, क्योंकि एड्रेस डालते तो जो सिस्टम है इनका वो पकड़ लेता है इस बात को कि ये जालोर से बाहर की हैं। एड्रेस नहीं भरा बड़ी चालाकी से, ठीक है। तो ऐसी जो बहन है हमारी ये आशा कुमारी, इनसे उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए थी कि ये कर सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नौकरी के लिए सब जायज़ लोग समझते हैं, कुछ भी कारस्तानी हो, कुछ भी फर्जीवाड़े की हद तक हो, लोग चले जाते हैं। अब ये सूची को रद्द करने की यहाँ पर शिकायत की जा रही है। जिला अध्यक्ष हैं नर्सिंग छात्र संगठन के परवीन मेघवाल,
और सीएमएचओ जालोर का कहना है कि हम भाई युवाओं को वरीयता देंगे जो स्थानीय लोग हैं। इसमें 3 गुना लोगों को हमने बुलाया है। आर्मी पर्सन को निर्धारित कोटे में जगह मिलेगी। अब इससे पूछा जाना चाहिए सीएमएचओ साहब से कि आर्मी पर्सन कौन आ गया भाई जो यूटीबी के लिए लालायित है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहे हैं भाई हम सही कर देंगे। अब देखिए एक्समैन का भी सेवानिवृत्ति सैनिक का सूची में नाम, उम्र 25 साल, अंक 13%। ठीक है, ये देख सकते हैं, पता तक नहीं भरा फिर भी इनका नाम यहाँ पर है। और एक और है यहाँ पर 80 नंबर पर है कोई मुकेश कुमार, इनके 120 अंक दिखाए गए हैं। तो आप लोग देख लो साथियों, आर्मी जवानों के भी नाम है, कहाँ कहाँ से फॉर्म भराए गए थे। जालोर की कहानी है, ठीक है, और आप लोगों के सामने है, हर ज़िले में यही कहानी की गई है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, इनको एक 40-50 लोगों की लिस्ट इनसे नहीं बनती है, तो लानत है भाई ऐसे सिस्टम पर। और लोग भी ऐसे ही हैं, किसी भी तरीके से लगना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाया जाए, खुद के हाथ पर तोड़ के खुद को विकलांग बता दिया जाए, लेकिन लगना नौकरी है। चाहे फर्जीवाड़ा करके स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाए तो भी करना है। ऐसा 18 जो अपनी 22-23 की भर्तियां चल रही हैं, इसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने फर्जी खेल प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। अब कैटेगरियां बदल रहे हैं, तो पूरी दाल काली है, सिस्टम पूरा काला है, और उस सिस्टम में रहने वाले आप और हम भी काले हैं। ठीक है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। जिसकी नौकरी नहीं लगती वो इन चीज़ों को गलत बता देगा, और ये जो लोग कर रहे हैं इनको कोई ये नहीं कहता कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबको पता है कि भाई नौकरी में सब कुछ जायज़ ये लोग समझने लगते हैं। तो ये कहानी है यूटीबी पर जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, हर एक ज़िले की यही कहानी है। बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, सर मेरे साथ ये हुआ, इंस्टा पे डीएम करते हैं, पर्सनली कॉल आते हैं तो बताते हैं, लेकिन क्या कहा जाए। हम भी यही कहते हैं कि भाई क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सलाह मशवरा दे दी जाती है कि ये बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है ना, एक अफसरशाही है, इनको बस एक यूटीबी की भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं। अब अगर यूटीबी में अगर इस तरीके से करते हैं तो इन्हें फिर लॉटरी सिस्टम लगा देना चाहिए। पर्चियाँ डालो भाई, निकालो नाम, जिसकी किस्मत में अब वो ठीक है। जब गड़बड़ जलाई करना तो क्या प्रतिशत, क्या तुम बोनस अंक, क्या कुछ ये कर रहे हो, फिर तो लॉटरी से लगा दो ना। ठीक है, कम से कम उसमें ये तो रहेगा कि लोग ये तो सोचेंगे यार किस्मत थी, उसमें फिर मेहनत या कम ज़्यादा अंकों का कोई रोल नहीं रहेगा ना। सिक्के उछालिए और फिर जिसका हेड या टेल जो मांग रहा है उसको दे दीजिए, सबसे बेस्ट है। कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे कितने बोनस हों, उसे कितनी भी साल का हो, किस भी ज़िले का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, मस्त दे दीजिए नौकरी। सबसे बड़ी ऑप्शन है, हेड एंड टेल उछालिए, सिक्के उछालिए, लॉटरी लगा दीजिए, सबको दिक्कत कोई किसी को नहीं होगी। मेरे को नहीं होगी, ना किसी और को होगी। कहेंगे यार लॉटरी है भाई, जिसकी लगी उसकी किस्मत। अब कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप लोगों के सामने है, लोग पता तक नहीं भर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। इन्हें ब्रह्मांड का समझा जाए नहीं, या फिर कहाँ का समझा जाए, आप लोगों के सामने है। तो यूटीवी पर जितनी भर्तियाँ होती हैं उनमें कहानी यही है। ठीक है, और शोषण ही है। और जब से ये 37,800 या 26,300 या फिर 33,800 वेतन हुआ, उसके बाद तो समझ लो लोगों के मुंह में लार टपक रही है कि बस यूटीबी ही ज़िंदगी है। जबकि सच ये है, लग जाइए यूटीबी पे और फिर हटने के लिए तैयार भी रहिए। जब नए कर्मचारी तुम्हारी जगह आएंगे या फिर नई भर्तियाँ ये जो चल रही हैं पूरी हो जाएंगी, तो यूटीबी को घर बैठा दिया जाएगा। या फिर 31 दिसंबर तक का जो पहले से लग रहे थे उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को उनका ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 31 मार्च तक। लेकिन लगता नहीं, अगर परमानेंट ये 20,000 भर्तियाँ पूरी हो गई तो ये जो लग रहे हैं ना, ये नहीं पता भरने वाले एक्समैन बन रहे हैं, विडो फलाना धिमकाना बन रहे हैं, ये सब घर बैठ जाएंगे। नई भर्तियों की पोस्टिंग हुई, ये यूटीबी भर्तियाँ ख़त्म। ठीक है, कोई वो नहीं होगा इसमें। तो ये कहानी है साथियों। फ़िलहाल हमारा काम है अब तक हर एक वो अपडेट पहुँचाना जो आपके लिए ज़रूरी होता है। तो और भी काफ़ी सारे ज़िलों में यही कहानी है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मैं दावे के साथ कह दूं कि वहाँ इन्होंने फेयर सिलेक्शन करवाया है। गंगानगर ने करवाया, उसमें आप लोग देख सकते हैं बीएससी जीएनएम का रोला किया। जोधपुर में भी यही चीज़ें हैं, काफ़ी बाहर के भी लोग ले लिए। इसी तरीके से और ज़िलों को भी आप लोग देख लीजिए। नागौर का आपको पता ही है, बाड़मेर का पता ही है, जालोर का पता ही है क्या क्या हुआ है। ठीक है, लगभग ज़िलों की कहानी यही है कि गेम ने गेम खेलना है। अलवर वाले सोए बैठे हैं, बीकानेर का मैटर कोर्ट में है, यूटीबी भर्तियों को कोर्ट में अटका दिया यारो।
अब इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ें क्या होंगी? किस कदर तक बेरोजगारी का आलम है और किस कदर तक लोग स्वार्थ में इस हद तक डूबे हुए हैं कि यूटीबी भर्तियों को उलझा के रख दिया कोर्ट कचहरी में। ठीक है, पाली की लिस्ट को आप लोग देख लीजिए। पाली सीएमएचओ तो इतना, मतलब क्या बताएं उसको, पाली सीएमएचओ और पाली मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल, उनका तो क्या ही बताएं दोस्तों। जो पाली में 2021 में लोग लगे थे यूटीबी में मई के महीने में, उनको हटा दिया 1 अप्रैल या उसके बाद में 1-2 दिन बाद में 2023 में, जबकि उनकी एक्सटेंशन हो गई थी जून तक की। और पाली सीएमएचओ ने, पाली जो प्राचार्य है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने हटा दिया। शायद कल परसों में उनको ज्वाइन कराया, फिर से 45 लोगों को हटाया था। वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा कि कंटिन्यू रखा जाए। तो ये कहानी है यार इन लोगों की कि इन्हें मतलब ABCD आती हैं लेकिन सही से लिखना नहीं आता कि किस तरीके से काम होना चाहिए। ये बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों में एक पारदर्शिता का वो रहे कि यार हाँ पारदर्शी तरीके से काम हुआ है। लेकिन यूटीबी या फिर इस तरीके की चीज़ें हैं तो इसमें पारदर्शिता तो आप भूल जाइए कि होगी। लेकिन अगर सिस्टम कड़ाई करेगा या फिर सीएमएचओ के मन में या फिर जो ऑथराइज जो लोग हैं उनके मन में ये भाव होगा कि यार हम जेन्युइन बच्चों को जॉब्स देंगे, तो चीज़ें बदल सकती हैं। बाकी तो भाई भतीजावाद इनमें हावी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।